हेलो दोस्तों, मोटिवेशनल सहेली में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने सभी ने सुना होगा कि किसी की बुराई करना बहुत ही गलत बात है। इससे हमेशा अपने पाप का घड़ा भरता है। पर फिर भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें दूसरों की बुराइयां करने में बड़ा मजा आता है। आइए इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपके सामने एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ आपको यह कहानी सुनने के बाद ज़रूर अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें अपने जीवन में किसी की भी बुराई नहीं करनी चाहिए। इस चैनल में हम आपके लिए हर रोज़ मज़ेदार मोटिवेशनल कहानियाँ लेकर आते हैं। आप इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कार्तिक नामक एक राजा रहता था जो रोजाना 100 लोगों को खीर खिलाया करता था। जो गरीब लोग थे, ज़रूरतमंद थे, उनकी मदद किया करता था। रोजाना उन्हें भोजन कराया करता था। एक दिन उस राजा ने जो खीर बनवाई थी उसमें कुछ गड़बड़ी आ गई। हुआ यूं कि जिस हलवाई ने खीर बनाई थी वह उस बर्तन को ढकना भूल गया और वहां उस रसोई में सांप आ गया और सांप ने उस खीर में विष यानी कि जहर छोड़ दिया। वह खीर जहरीली हो गई और जिन 100 लोगों ने रोजाना की तरह खीर खाई उनकी मृत्यु हो गई। इतना बड़ा पाप राजा ने कर दिया। उसे अंदर ही अंदर रहा नहीं जा रहा था। उसे ग्लानि हो रही थी कि उससे ये किस तरह का पाप हो गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या करे। उसने यह फैसला लिया कि वह अपना राजपाट छोड़ देगा, किसी और को अपना उत्तराधिकारी बना देगा और वह सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर भगवान से कहेगा कि मुझे माफ कर दो। वह पश्चाताप करना चाहता है। इसी विचार के साथ राजा जंगल की तरफ रवाना हुआ। शाम होने को आई। रास्ते में एक गांव आया। उसे लगा कि आज यहीं विश्राम कर लेता हूँ। उसने पता लगाया कि कोई घर ऐसा है वहाँ जहाँ उसे रहने के लिए इजाजत मिल जाए। उसने चौपाल पर कुछ लोग बैठे हुए देखे। उनसे पूछा कि यहाँ कोई ऐसा धर्म जिसमें भक्ति करने वाला लोग है जो मुझे रात भर के लिए रहने की इजाजत दे। लोगों ने कहा, एक घर है जिसमें भाई बहन रोज गुरु भक्ति करते हैं, वहाँ रुक जाओ। राजा वहाँ गया। जाकर वहाँ कहा, मुझे रात भर के लिए मदद चाहिए, मुझे रुकना है। आज शाम रुकूंगा, कल सुबह जंगल की ओर चला जाऊंगा। दोनों भाई बहनों ने राजा का स्वागत किया। जो बहन थी वह रोजाना सुबह उठकर ध्यान करती थी, ईश्वर की आराधना करती थी, मेडिटेशन करती थी। उसके बाद में ध्यान करने के बाद वह नाश्ता बनाती, दिन भर का रूटीन फॉलो करती। तो अगली सुबह बहन ध्यान में बैठ गई और ध्यान इतना लंबा चला कि उसे नाश्ते का भी याद नहीं रहा। फिर उसके भाई ने कहा, बहुत गुस्सा किया बहन पे और कहा, बहन तुम हमारे घर पर आए हुए लोग को भी नाश्ता कराना भूल गई। आज तुम इतनी मगन हो गई ध्यान में। तो बहन ने कहा, भाई आज कुछ बात ही ऐसी है, क्या बताऊं। आज ध्यान में ऊपर वाले की सभा लगी थी और ईश्वर वही फैसला नहीं कर पा रहे थे कि क्या करना है। एक मसला ऐसा आ गया। भाई ने पूछा, ऐसा क्या हो गया बहन। बहन ने कहा, एक गांव में एक राजा था जिसने 100 लोगों को जहरीली खीर खिला दी और वह उसने गलती से किया, उससे भूल हुई। अब ईश्वर फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि वह यह पाप है, किसकी सजा किसको मिलनी चाहिए। राजा को लगा यह इंसान की तो उसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं जो पाप मुझसे हुआ है। अब भगवान यह फैसला नहीं कर पा रहे कि आखिरकार दोषी राजा है या हलवाई। उस लड़की ने कहा कि इस फैसले का इंतजार करना पड़ेगा। राजा ने कहा, ठीक है, मैं आज फिर रुक जाता हूँ। मैं फैसला सुनने के बाद ये जंगल की तरफ जाऊंगा। इस फैसले को जानने के लिए उसे और एक दिन रुकना पड़ा। गांव में जो लोग आपस में बात कर रहे थे उन्हें लगा कि घर पर जवान लड़की देखकर राजा फिर से एक दिन और रुकने की बात कह रहा है। चौपाल में चर्चा होती रही कि वो आदमी कल आया था शाम का नाम लेकर, पर उसने
अभी तक नहीं गई, ढोंग कर रहा था। उसने जवान लड़की देखकर मौका का फायदा उठा रहा है। देखो, आज भी वहीं रुका दिन भर। उस राजा की बुराई चलती रही। अगली सुबह वह लड़की फिर से ध्यान में बैठी। ध्यान उसका खत्म हुआ। राजा ने फटाफट से पूछा, क्या फैसला हुआ? लड़की ने कहा कि वह ईश्वर की सभा में फैसला हुआ कि वो जो पाप है वो तो गांव के जो चौपाल में लोग बैठकर बातें कर रहे थे उन सब में बढ़ गई। जी दोस्तों, आप यही सोच रहे होंगे कि ये वो आपस में क्यों बढ़ गई। इसकी सच्चाई यह है, जब हम इंसान की बुराई करते हैं तो वो बुराई सामने वाले व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि उस इंसान को नुकसान पहुंचाती है जो बुराई करते हैं। तो हमें इन सब से बचना चाहिए। छोटी सी कहानी है, लेकिन यही सिखाती है, जो निंदा करते हैं, जो बुराई करते हैं, जो दिन भर दूसरों की बातों में लगे रहते हैं, आखिरकार बुरा उनका ही होना है। जिनके बारे में बात कर रहे उनका कुछ नहीं बिगड़ता। सबकी बुराई करने वाले का ही घड़ा भरता है। तो दोस्तों, अपने जीवन में हंसते मुस्कुराते रहें, दूसरों की बुराई बिल्कुल ना करें, इससे अपना ही नुकसान होना है। तो दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। लाइक बटन को प्रेस करना न भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की मोटिवेशनल कहानी के लिए मेरे साथ यूं ही बने रहें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और हंसते मुस्कुराते रहें।